ओम शांति। मैं मास्टर रहम दिल आत्मा, मर्सीफुल आत्मा हूँ। सर्व पर रहम की दृष्टि रखने वाली मर्सीफुल आत्मा हूँ। इक्कीस 9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज, तुम बच्चे गरीब ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। प्रश्न है, अशुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता, क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते, माया थप्पड़ मारकर इंसॉल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरहंकारी रहते, जिसमें प्रवेश करते वह भी कितना निरहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन देखो कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते। निराकार के लिए भी कहा जाता निरहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो। भबके से सबको पता पड़े, भबके से नाम तो होता है ना। बाप कहते यह सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भबके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो ऊंचते ऊंच है, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते, गरीबों पर ही तरस पड़ता। तो बाप गरीबों पर तरस खाते, ज्ञान की मुट्ठी भर देते तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना। नामी ग्रामी हैं, वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं, यहाँ तो है ही सब गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूद ही है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिश बनाए तो कमाल कर दिखावे।
बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार और निरहंकारी। गाते भी हैं गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ पर रखे हैं। तन मन धन सब समर्पण करते हो तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते उनके पास जाकर जन्म लेते। फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी ना। वैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास गया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है। यहाँ सब ही आते जाते कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। बाप समझाते कर्म अकर्म विकर्म की गति। बच्चा बड़ा होता तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते। यह भी कर्म विकर्म हुआ, एक भी मनुष्य जानते नहीं है। तुम बच्चों को बाप आत्म अभिमानी बनना सिखलाते और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट बजाने की नूद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते। आत्मा को अब निश्चय हुआ है कि देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है, देह अभिमान आने से और विकार चटकते हैं। तो अब आत्म अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए हैं, खुशी होनी चाहिए। सर्प खाल छोड़ता फिर नहीं लेता। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो। वहाँ हर जन्म में आपे ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती। सोना 24 कैरेट होता तो जेवर भी बनते। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकलती है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं हैं। यहाँ ही सच्ची सोने की मोहरें थी। अब तो देखो सब महंगा हो गया। सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होगी। अच्छा, यह भी समझ न आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे।
ऐसे थोड़ी कहेंगे बाबा ने यह पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूझते हैं तो उल्टा बोलने लग पड़ते। अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है। निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को रथ तो जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेगा शिव बाबा। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम ही से सुनूं, तुम ही से बैठूं, तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा साकार बिगर निराकार को याद करके दिखाओ। क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा, फिर मेरे पास आए ही क्यों हो। यह बाबा भी कहता कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। बाबा कहते मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो जरूर चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता। फिर उल्टा बोलते रहते। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता कि हमने यह ठीक नहीं किया, हमने ठीक नहीं कहा। फिर पश्चाताप करते। बाबा कहते मैं साकार बिगर समझाऊंगा कैसे। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारता हूँ। गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ न आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से सारा किचड़ा बाहर निकल जाता। किचड़े की जैसे वर्षा होती। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते। क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती। संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते। बाप कहते बहुत खबरदार रहना। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा बिल्कुल मना कर देते। यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन जाते। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते काम तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता। बच्चियां कहती हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा, मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं। तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ सहन जरूर करना पड़ता। इसमें महावीरता चाहिए।
शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते, माया पर जीत पाते और दूसरों को माया जीत बनाते। दिलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है। हूबहू तुम्हारा ही यादगार है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम नंबर है। यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना न सके। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते। पतित शरीर में आकर बाप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े ना। कहते हैं ना शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूँ तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बाप बैठ समझाते, कितनी सहज बातें हैं। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। पावन यहाँ बनना है, तुम जानते हो। पतित पावन बाप आया हुआ है। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई और फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते, माया नाक से पकड़ लेती। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते। देरी नहीं करते, बाप कहते बच्चे खबरदार रहो। तुम रूप बसंत बन, सदा मुख से रत्न ही निकालो। किचड़ा तो सुनना भी नहीं चाहिए। समझो हमारा यह दुश्मन है, तो ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उससे निकाल पूरा पूरा आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है, मुख से रत्न निकालने हैं, इविल बातें नहीं सुननी है। वरदाने रहम की भावना को इमर्स कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्स कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति
चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।